जय श्री राम मित्रों। तनिषाज साहित्य पुराण पॉडकास्ट की यह योग वासिष्ठ प्लेलिस्ट है। योग वासिष्ठ यह ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि जी ने लिखा है। इसका गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित अनुवाद और परमहंस श्रीमद् आनंद बोधेंद्र सरस्वती प्रणीत वशिष्ठ महारामायण इसका संदर्भ इस अभिवाचन में लिया गया है। अर्थात इसका श्रेय मूलतः श्रीमद् वाल्मीकि जी, उपरोक्त वर्णित गीता प्रेस के अनुवादक और प्रकाशक और परमहंस आनंद बोधेंद्र सरस्वती जी और उस ग्रंथ के अनुवादक और प्रकाशक का है। मेरा प्रयत्न केवल अभिवाचन का माध्यम बन यह अमूल्य ज्ञान जो पढ़ने में अक्षम हो, पढ़ने में रुचि न रखते हो या जिन्हें पढ़ने से अधिक सुनना सुविधाजनक लगता हो, वे भी इस परम ज्ञान से वंचित न रहे, यह है। यह ऑडियो बुक या श्रवण पुस्तिका इस उद्देश्य में सफल हो, यही कामना। यह महान ग्रंथ अनेक प्रकरणों में वर्णित है। हर एक प्रकरण के भी विभिन्न सर्ग है। उसी के क्रमानुसार हम इसका श्रवण आकलन करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। योग वासिष्ठ के गीता प्रेस द्वारा अनुवादित ग्रंथ के प्रकाशक का निवेदन मुझे बड़ा चिंतनीय लगा, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारतीय तत्वज्ञान के अनुसंधानकर्ता, जिज्ञासुओं एवं साधकों के लिए योग वासिष्ठ अनुपम ग्रंथ रत्न है। यह ग्रंथ विश्व साहित्य में ज्ञानात्मक सूक्ष्म विचार तथा तत्व निरूपक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, बंधन, मोक्ष आदि दुरूह विषयों का विभिन्न कथानकों तथा दृष्टांतों के द्वारा बड़ा ही सुंदर विवेचन किया गया है। भगवान श्री राम को ज्ञान स्वरूप महर्षि वशिष्ठ के द्वारा सुनाई गई तत्वज्ञान की यह सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह ग्रंथ महारामायण, वशिष्ठ रामायण आदि नामों से भी विख्यात है। इस ग्रंथ के विषय में महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं कहा है कि संसार सर्प के विष से विकल तथा विषय विषुचिका से पीड़ित प्राणियों के लिए योग वासिष्ठ परम पवित्र अमोघ मंत्र है। योग वासिष्ठ अजातवाद या केवल ब्रह्मवाद का ग्रंथ है। इसके सिद्धांतानुसार एकमात्र चेतन तत्व पर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। जैसे समुद्र में असंख्य तरंगे उठती है और मिट्टी रहती है, वे समुद्र से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार नित्य सच्चिदानंद परमात्म तत्व समुद्र में नाना प्रकार के अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की लीला तरंगे दिखती रहती है। अहंकार का नाश होते ही केवल एक ब्रह्म चैतन्य ही रह जाता है। इसी एक तत्व का विभिन्न आख्यानों, इतिहासों और कथाओं के द्वारा इस ग्रंथ में प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें योग सिद्धियों, योग के साधनों एवं योग भूमिकाओं का भी अत्यंत ललित वर्णन किया गया है। ज्ञानपरक ग्रंथ होने पर भी इसमें भक्ति और कर्म की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सदाचार और सत्संग की महत्ता का भी स्थान स्थान पर प्रतिपादन है। योग वासिष्ठ का शिखी ध्वज चुड़ाला संवाद नारी को ज्ञान की सर्वोत्तम महिमा से मंडित करता है। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। आदि कवि श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि प्रणीत श्री योग वासिष्ठ महारामायण, इसका पहला प्रकरण है वैराग्य प्रकरण। वैराग्य प्रकरण के पहले सर्ग से हम इसका आकलन आरंभ करते हैं। हर एक सर्ग के प्रारंभ में उस सर्ग में संक्षेप में क्या क्या वर्णित किया गया है, इसका हम पहले अवलोकन करेंगे। उसी प्रकार से इस प्रथम सर्ग में सुतीक्ष्ण और अगस्ती, कारुण्य और अग्निवेश, सुरुचि तथा देवदूत और अरिष्टनेमि एवं वाल्मीकि के संवाद का उल्लेख करते हुए भगवान के श्री रामावतार में ऋषियों के शाप को कारण बताना वर्णित किया गया है। यत सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रेयोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। अर्थात सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण भूत जिनसे प्रकट होकर प्रतीति के विषय होते हैं, स्थिति काल में जिनमें ही स्थित होते हैं और प्रलय काल आने पर जिनमें ही लीन हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, दृष्टा दर्शन दृश्यभू, कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। अर्थात ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा दर्शन और दृश्य तथा कर्ता कारण और क्रिया, इन सब का जिनसे ही आविर्भाव होता है, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। स्फुरन्ति शिखरा यस्मादानंदस्यांबरे वनो, सर्वेषां जीवनम तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः। अर्थात जिनसे स्वर्ग और भूतल आदि सभी लोकों में
आनंद रूपी जल के कण स्फुरित होते हैं, प्राणियों के अनुभव में आते हैं तथा जो समस्त जीवों के जीवन आधार है, उन पूर्ण चिन्मय आनंद के महासागर रूप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। अनादि महामोह रूपी निशा में सोए हुए इस जगत को बार बार दुख रूपी भ्रमों से रचित जन्म जरा व्याधि मृत्यु हर्ष शोक क्रोध आदि अनर्थों से व्याप्त आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक तीन ताप रूपी दावानल से, वन की अग्नि से चारों ओर घिरे हुए संसार रूपी महारण्य में मोहित विवेक रहित और प्रबोध के उपाय न मिलने के कारण दुखी देखकर शास्त्र रूपी सूर्य के उदय से उसे अर्थात जगत को प्रबोधित करने के लिए भगवान श्री ब्रह्मदेव के आदेश से तथा अपने आप भी प्रवृत्त परम दयालु महर्षि श्री वाल्मीकि जी इनके द्वारा रचे जाने वाले विशाल शास्त्र की योग वासिष्ठ ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति एवं विशेष रूप से प्रचार के लिए श्रुति स्मृति और सदाचार से प्राप्त तथा संपूर्ण विघ्नों के निर्मूलन में समर्थ सत चित एवं आनंद स्वरूप अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा का प्रणाम रूप मंगलाचरण करते हुए शास्त्र के विषय और प्रयोजन को तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण द्वारा संक्षेप से दिखलाने के लिए पहले यतो वा इस श्रुति से प्रतिपादित तटस्थ लक्षण सिद्ध तत्पदार्थ परब्रह्म को नमस्कार करते हैं। सृष्टि के आरंभ में आकाश आदि महाभूत एवं घट पट आदि भौतिक पदार्थ जिस अद्वितीय वस्तु की सत्ता से अस्तित्व को प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं, स्थिति काल में जिसकी सत्ता से ही स्थित रहते हैं और प्रलय काल में जिसमें ही लीन होते हैं, उस सत्य स्वरूप अपने में आरोपित संपूर्ण पदार्थों के पारमार्थिक स्वरूप एवं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार है। सत्य स्वरूप के चिदेकत्व रस अनुभव द्वारा उपादन करते हुए त्वम पदार्थ जीव के तत्वभूत उसी स्वरूप को पुनः नमस्कार करते हैं। जिस चिदेक रस परमात्मा से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य कर्ता हेतु और क्रिया ये सब व्यावहारिक पदार्थ आविर्भूत होते हैं, उस ज्ञाता आदि के साक्षी और परमार्थ तथा ज्ञान रूप से अवस्थित प्रत्यगात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार तत् और त्वम पदार्थ का शोधन करके तटस्थ लक्षण में पर्यवसित होने वाले आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादि श्रुति से निर्दिष्ट निरतिशय आनंद रूप परम पुरुषार्थ भूत अखंड वाक्यार्थ को नमस्कार करते हैं। जिस प्रत्यागात्म स्वरूप परिपूर्ण निरतिशयानंद महासमुद्र से स्वर्ग आदि लोगों में अर्थात देवताओं में और भूमि में अर्थात चेतन अचेतन संपूर्ण पदार्थों में न्यूनाधिक भाव से आनंदलेश का अनुभव होता है और वास्तव में जिसका आनंदलेश जीवों का जीवन आत्मा है, उस परम पुरुषार्थ भूत ब्रह्मानंद को नमस्कार है। यों मंगलाचरण के साथ साथ विषय आदि का प्रदर्शन करते हुए संक्षेपतः शास्त्रार्थ का प्रदर्शन किया। अब उसी शास्त्रार्थ का उत्पत्ति आदि से विस्तार पूर्वक निरूपण करने के लिए श्रोताओं के विश्वास की दृढ़ता के लिए ग्रंथकार महामुनि वशिष्ठ और भगवान श्री रामचंद्र जी के संवाद के आरंभ के पहले उपोद्घात रूप आख्यायिका कहते हैं। सुतीक्ष्ण नाम का कोई ब्राह्मण था, उसका हृदय अनेक प्रकार के संदेहों से भरा था। अतएव उसने महामुनि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उनसे सादर प्रश्न किया। सुतीक्ष्ण ने कहा, भगवान आप धर्म के तत्व को जानते हैं, संपूर्ण शास्त्रों का आपने भली भांति मंथन किया है। मुझे एक बड़ा भारी संशय है, कृपा कर आप इसे दूर कीजिए। क्या मोक्ष का उत्पादक कर्म है अथवा ज्ञान ही मोक्ष का व्यंजक है, या कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्ष के साधन है? इन तीनों पक्षों में से निश्चय करके किसी एक कारण को कहिए। यत्र दुखेन संभिन्नम इत्यादि श्रुति से स्वर्ग में नित्यत्व आदि का परिज्ञान होता है। वास्तव में अनेक श्रुतियों के साथ विरोध होने से स्वर्ग में नित्यत्व आदि का श्रवण आपेक्षिक है, अर्थात जितने अनित्य या दुख मिश्रित पदार्थ है उनमें स्वर्ग अधिक स्थायी है और उसमें दुख का मिश्रण भी कम है। अतः असंभव होने से प्रथम प्रश्न निरर्थक है। रह गई द्वितीय और तृतीय प्रश्न की बात, जिसमें चित्त शुद्धि के द्वारा कर्म के ज्ञानांग होने पर भी श्रुति तात्पर्य के साथ विरोध न होने के कारण ज्ञान और कर्म को अभिन्न मानकर अगस्त्य मुनि सुतीक्ष्ण ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे आकाश में दोनों ही पंखों से पक्षी उड़ते हैं, एक से नहीं, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों से परम पद की प्राप्ति होती है।
तात्पर्य यह है कि जैसे आकाश मार्ग से जाने वाले पक्षी अपने अभिष्ट देश में जाने के लिए दो पंखों के द्वारा ही उड़कर जा सकते हैं, एक से नहीं, वैसे ही तद विष्णु परमम पदम इत्यादि श्रुति से जिस परम पद स्वरूप कैवल्य का वर्णन किया गया है, उसको अधिकारी लोग अपने आत्मा में ही ज्ञान और कर्म दोनों से प्राप्त कर लेते हैं। अतः ज्ञान और कर्म दोनों मोक्ष के कारण है। पूर्वोक्त अर्थ को दृढ़ करने के लिए वे फिर कहते हैं, केवल कर्मों से या केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, किंतु ज्ञान और कर्म दोनों से मोक्ष होता है। अतः ब्रह्मज्ञ बड़े बड़े मुनि कर्म और ज्ञान दोनों को मोक्ष के साधन मानते हैं। इसलिए अनुभव सिद्ध विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पिता का नाम अग्निवेश्य था। गुरुजी से वेद और सभी वेदांग शास्त्र आदि का पूर्ण रूप से अध्ययन कर वह कारुण्य अपने घर आया। घर आकर वह संध्या वंदन आदि कोई कर्म नहीं करता था, बल्कि उनमें अनेक तरह के संदेह करने लगा। अपने पुत्र को यों कर्म रहित अतएव निंद्य देखकर अग्निवेश्य ने उसके हित के लिए ये वचन कहे, हे वत्स, यह क्या कर रहे हो? अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? भला बतलाओ तो सही, यदि कर्म न करोगे तो तुम्हें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? और यह भी बतलाओ कि तुम्हारी कर्मों में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? अपने पिता के यूं पूछने पर कारुण्य ने कहा, श्रुति और स्मृतियों ने जीवन पर्यंत अग्निहोत्र, संध्यावंदन आदि प्रवृत्ति रूप धर्मों का विधान या प्रतिपादन किया है, एवं धन से, कर्म से तथा प्रजाओं के उत्पादन से अमृत रूप मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मुख्य यति लोग एकमात्र त्याग से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करने वाली न धनेन इत्यादि श्रुति मुक्ति प्राप्ति के लिए केवल त्याग को ही साधन बतलाती है। इसलिए पूज्यवर, इन परस्पर विरुद्ध अर्थों में से किसका मुझे अनुसरण करना चाहिए? यूं संदेह में पड़कर मैं कर्मानुष्ठान से उदासीन हुआ हूँ। अगस्त्य ने कहा, भद्र, पिता से यह कहकर कारुण्य चुप हो गया। उसके पिता ने चुपचाप बैठे हुए पुत्र से कहा, प्रिय पुत्र, मैं तुमसे एक सुंदर कथा कहता हूँ, उसे सुनो। उसके अर्थ का मुझसे निश्चय करके तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करना। अप्सराओं में अत्यंत सुंदरी सुरुचि नाम की एक अप्सरा थी। वह मयूरों से आवृत हिमालय के शिखर पर बैठी थी, जहाँ पर काम संतप्त किन्नरियाँ किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हैं और पापों का नाश करने वाला श्री गंगा जी का प्रवाह किलोले मारता है। उसने आकाश मार्ग से जा रहे इंद्र के दूत को देखा। सुरुचि ने दूत से कहा, महाभाग, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? वह सब कृपापूर्वक मुझसे कहिए। दूत ने कहा, सुंदरी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आपके प्रश्न का यथावत उत्तर देता हूँ। धर्मात्मा राजर्षि अरिष्टनेमी अपने पुत्र को राज्य देकर तप करने के लिए वन में गए। वह राजा गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वही कार्य करके मैं आ रहा हूँ और अब वहाँ का वृत्तांत कहने के लिए इंद्र के पास जा रहा हूँ। अप्सरा ने कहा, भगवान, वहाँ पर कौन घटना हुई उसे मुझसे कहिए। मैं आपसे विनयपूर्वक पूछती हूँ, मेरी अवहेलना न कीजिए। देवदूत ने कहा, हे सुंदरी, सुनो, मैं विस्तार से तुम्हें वहां की घटना सुनाता हूँ। राजा अरिष्टनेमी गंधमादन पर्वत में बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। यह जानकर देवराज इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि हे दूत, तुम अप्सराओं और विविध बाजों से सुशोभित गंधर्व, सिद्ध, किन्नर आदि से सुशोभित विमान को एवं ताल आदि से सज्जित सेना को लेकर अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित गंधमादन पर्वत पर जाओ और राजा अरिष्टनेमी को विमान पर बैठाकर स्वर्गसु भोगने के लिए अमरावतीपुरी में ले आओ। देवराज इंद्र की वैसी आज्ञा पाकर संपूर्ण सामग्रियों से युक्त उस विमान को लेकर मैं उक्त पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर राजा के आश्रम में जाकर मैंने उनको देवराज इंद्र की सब आज्ञा कह सुनाई। हे सुंदरी, मेरे वचनों को सुनने के बाद संदेह में पड़कर राजा ने कहा, हे दूत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वर्ग में कौन गुण और दोष है, उनका मेरे सामने वर्णन कीजिए। मैं उन्हें जानकर जैसी इच्छा होगी वैसा करूंगा। देवदूत ने कहा, राजन, पुण्य की सामग्री के अनुसार मनुष्य स्वर्ग में उत्तम फल भोगता है। उत्कृष्ट पुण्य से उत्कृष्ट स्वर्ग मिलता है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है एवं कनिष्ठ पुण्य से तदनुरूप कनिष्ठ ही फल भोग मिलता है। इसमें हेर फेर नहीं होता। महाशय, पुण्य के तारतम्य के अनुसार स्वर्ग स्थान और वहाँ के सुख का तारतम्य उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। जिन्हें उत्तम स्वर्ग प्राप्त नहीं है
उनको उत्तम स्वर्ग वालों की उत्कृष्टता असह्य प्रतीत होती है। समान स्वर्ग वाले एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, स्पर्धा, विद्वेष आदि करते हैं और उत्तम स्वर्ग वाले अपनी अपेक्षा हीन स्वर्ग वालों की हीनता अर्थात अल्प सुख देखकर संतोष करते हैं। जब तक पुण्य क्षय नहीं होता तब तक स्वर्गवासी यो उत्तम, मध्यम और अधम सुख का अनुभव करते हैं, काल यापन करते हैं। तदनंतर पुण्यों के क्षीण होने पर इसी मनुष्य लोक में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। महाराज, स्वर्ग में ये ही गुण और दोष विद्यमान है। स्वर्ग के ये ही गुण और दोषों को सुनकर महाराज बोले, देवदूत, मैं ऐसे स्वर्ग भोग की इच्छा नहीं रखता। जैसे सांप पुरानी केंचुली को छोड़ देता है, वैसे ही मैं आज से महाउग्र तप करके इस घृणास्पद शरीर को छोड़ दूंगा। हे देवदूत, आप इस विमान को लेकर देवराज इंद्र के समीप जैसे आए थे वैसे वापस चले जाइए, आपको नमस्कार है। देवदूत ने कहा, सुंदरी, राजा के यों कहने पर मैं वह निवेदन करने के लिए इंद्र के पास गया। वहां जो वृत्तांत हुआ था वह सब मैंने देवराज इंद्र को कह सुनाया। राजा अरिष्टनेमि की स्वर्ग के प्रति विरक्ति देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर महेंद्र ने मधुर वाणी से मुझसे कहा, हे दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस विरक्त राजा को ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेशा कहो कि महर्षि जी, इस विरक्त, विनीत और स्वर्ग के प्रति निष्प्रह राजा को तत्वज्ञान का उपदेश दीजिए। तत्वज्ञान के उपदेश से संसार दुख से पीड़ित वह क्रमशः मुक्ति को प्राप्त होगा। यह कहकर देवराज ने मुझे राजा के पास भेजा। मैंने वहां जाकर इंद्र के संदेश के साथ राजा को वाल्मीकि जी के समीप उपस्थित किया और राजा ने महर्षि से मोक्ष के साधन के विषय में जिज्ञासा की। तदनंतर वाल्मीकि जी ने राजा से प्रीतिपूर्वक देश, धन, पुत्र, तप आदि के प्रश्न द्वारा आरोग्य कुशल पूछा। राजा ने कहा, भगवान, आप सब धर्मों के तत्वों को जानते हैं और जितने ज्ञातव्य विषय है उन सब में आप ज्ञाता है। मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हूँ, यही मेरा कुशल है। भगवान, इस समय मैं जिज्ञासु और संसार दुख से कातर हूँ। जिस भांति विघ्न न आवे वैसे मुझे तत्व का उपदेश दीजिए, जिससे मैं संसार बंधन रूपी पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन सुनिए, मैं अखंड तत्व प्रतिपादक रामायण की कथा कहूँगा। यत्नपूर्वक उसे सुनकर एवं हृदय में धारण कर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। उक्त रामायण वशिष्ठ राम संवाद स्वरूप है। वह मुक्ति का अद्वितीय उपाय है और अत्यंत कल्याणकारी है। हे राजेंद्र, आप उसे समझने में समर्थ है और मैं भी उसे जानता हूँ, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुने। राजा ने कहा, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, राम कौन है? उनका कैसा स्वरूप है? वे किस वंश में उत्पन्न हुए थे? वे बद्ध थे अथवा मुक्त? पहले आप मुझसे यही निश्चय कर कहने की कृपा करें। वाल्मीकि जी ने कहा, निग्रहानुग्रह समर्थ भगवान श्रीहरि ने शाप पालन के बहाने राजा के वेश में अवतार लिया था। वे सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्तों के वाक्यों को सत्य करने की इच्छा से साधारण मनुष्यों की भांति अज्ञ हो गए थे। राजा ने कहा, भगवान, अपराधी व्यक्ति ही शाप का भाजन होता है एवं अपराध भी अपूर्ण काम और अल्पज्ञ व्यक्ति ही करते हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप और चिद्घन मूर्ति परमेश्वर थे, उन्हें अभिशाप कैसे? अतएव उनके प्रति अभिशाप होने का कारण क्या था और उनको किसने अभिशाप दिया? आप यह मुझे बतलाइए। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, काम क्रोध रहित और परम ज्ञानी ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार एक समय ब्रह्मलोक में बैठे थे। उसी समय त्रैलोक्याधिपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वहां पधारे। सत्यलोक में निवास करने वाले अन्यान्य देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अभ्युत्थान आदि से उनका सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने अपने को निष्काम समझकर उनका अभ्युत्थान आदि नहीं किया। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा, सनत कुमार, तुम अहंकारी हो, तुम्हारी चेष्टा गर्व सूचक है। इस कारण तुम कार्तिकेय नाम से विख्यात और कामासक्त होोगे। यह सुनकर सनत कुमार ने भी अत्यंत दुखी होकर विष्णु को यह शाप दिया कि आपको भी सर्वज्ञता का परित्याग कर कुछ काल अज्ञ जीव की भांति रहना पड़ेगा। महर्षि भृगु ने भी विष्णु द्वारा अपनी भार्या का विनाश देखकर क्रोधवश उन्हें यह शाप दिया था कि हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे स्त्री वियोग जनित दुख से दुखित किया, वैसे ही तुम्हें भी स्त्री वियोग जनित दुख का अनुभव करना पड़ेगा। पहले विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर उसकी प्राणप्रिय भार्या वृंदा को विमोहित कर उसका पतिव्रत्य भंग किया। इसलिए वृंदा ने भी उन्हें शाप दिया कि हे विष्णु, तुमने मेरा छल करके मेरा पातिव्रत्य भंग किया और मुझे संतापित किया, अतः मेरे वाक्य से तुमको भी स्त्री वियोग जनित दुख का अनुभव करना पड़ेगा।
भगवान ने जब नरसिंह रूप धारण किया था तब गर्भवती देवदत्त की भार्या ने उनका विकराल स्वरूप देखकर पयोष्णी नदी के किनारे प्राण छोड़ दिए थे। इसलिए उसके स्वामी देवदत्त ने भार्या के वियोग से दुखी होकर यह शाप दिया कि आपने जैसे मुझे स्त्री वियोग से दुखी किया वैसे ही आप भी कुछ काल के लिए अपने स्वरूप को भूलकर स्त्री वियोग से दुखी होंगे। भक्तवत्सल, भगवान ने इस प्रकार भृगु, सनत कुमार, वृंदा एवं देवदत्त द्वारा अभिशप्त होकर मनुष्य जन्म धारण किया और उनके शापानुसार तत कार्य स्वीकार किए। अभिशाप रूपी छल का कारण मैंने आपसे कहा। अब मैं प्रस्तावित कथा कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा शाप मोचन में समर्थ होकर भी भक्तवत्सलता के कारण भक्तों की मर्यादा की रक्षा के लिए तत कार्य किए। भृगु और वृंदा के शाप से उनका स्त्री वियोग और देवदत्त के शाप से गर्भवती सीता का वियोग हुआ। महाराज, जिस जिस कारण से भूत भावन भगवान अभिशप्त हुए थे वह सब आपसे मैं कह चुका हूँ। अब मोक्ष के उपायभूत साधनों के विषय में आपने मुझसे जो जिज्ञासा की है उसके लिए 32,000 श्लोकों का योग वासिष्ठ नामक महारामायण आपके निकट कहता हूँ। इसके साथ ही पहला सर्ग समाप्त हुआ।